अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेख आजम। मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज कोर्स का नया लेक्चर और आज का हमारा लेक्चर पास्ट का ही है, दी Vergangenheit, इसका थर्ड पार्ट। दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने परफेक्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो कि जर्मनी में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और इसके दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और वो दो होते हैं, एक होता है haben और एक होता है sein। haben कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे मोमेंट ना हो, और जहाँ पे आ टू बे मोमेंट हो वहाँ पे sein यूज होता है। ये सारी बातें हम सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं। पास्ट में सेंटेंस लिखने का तरीका क्या होता है ये देखें। पहली पोजीशन पे आता है सब्जेक्ट और दूसरी पोजीशन पे आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट होके आ जाता है, और एंड पे आती है वर्ब की पार्टिसिप सॉय फॉर्म। और इस तरह हमारा एक परफेक्ट का सेंटेंस बन जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बना चुके हैं। और वे वर्ड से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? पहली पोजीशन पे आते हैं वे वर्ड और सेकंड पे आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट और एट द एंड पार्टिसिप सॉय फॉर्म आती है वर्ब की। और पास्ट में या नहीं फर्क कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन आ जाएगी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और एट द एंड वर्ब की पार्टिसिप सॉय फॉर्म। इस तरह हमारा या नहीं फ्रागे बन जाएगा। इस पार्ट में मैंने आपको बताना था कि वर्ब्स को पार्टिसिप सॉय फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे भाई लोग, आपको एक बात बताऊं, वर्ब्स की पार्टिसिप सॉय फॉर्म याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो दफा कोई भी वर्ब की ट्राई करेंगे तो उसकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म आपके माइंड में बैठ जाएगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये देखें, एक वर्ब हमने पढ़ा है एसन और इसकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म क्या है? गेगेसन। एसन का वर्ड हम दिन में कितनी दफा यूज करते हैं? हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, हम लंच भी करते हैं, हम डिनर भी करते हैं। जब हम ये सब कर लेते हैं तो कहते हैं गेगेसन गेगेसन गेगेसन। जितना ज्यादा इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे ये हमारे माइंड में बैठ जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आपने इन वर्ड्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि ट्राई करनी है इनको यूज करने की। इस तरह इनकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म भी याद हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्ब हम और देखते हैं और वो है खौफन, बाय करना। इसकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म क्या है? gekauft। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने गे ए को गेगेसन में और गे ए को gekauft में वाइट मार्क किया है क्योंकि पार्टिसिप सॉय फॉर्म में गे ए का इजाफा होता है, लेकिन हर वर्ब की पार्टिसिप सॉय फॉर्म में गे ए का इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिकन, ये भी एक वर्ब है। जब इसकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म बनाते हैं तो गे ए का इजाफा नहीं होता। जब हम टेलीफोनियन के साथ एक प्रेजेंट सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा? सिर्फ टेलीफोनियन को इश के साथ कंजुगेट कर दें तो होगा इश टेलीफोनिक। मैं टेलीफोन करता हूं तो इसमें कोई मोमेंट नहीं है, तो जहां पे मोमेंट ना आए तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? जी हाँ, haben। तो मैंने टेलीफोन किया, इश के साथ haben की कंजुगेशन हो जाएगी, इश habe। और टेलीफोनियन की पार्टिसिप सॉय फॉर्म में गे ए का इजाफा नहीं होता तो इसकी पार्टिसिप सॉय फॉर्म होगी टेलीफोनियट। इश habe टेलीफोनियट के मैंने टेलीफोन किया।
ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब्स की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म कैसे बनाते हैं। हमने अब तक 2 किस्म के वर्ब पढ़े हैं। पहले हम बनाते हैं रेगुलर मेसी वर्ब की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। रेगुलर मेसी के वर्बर की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म बनाने के लिए हमें वर्ब के साथ पहले गे ए लगाना होता है, उसके बाद हमें लगाना होता है मेन वर्ब और एंड पे क्या लगाना होता है, एक थे या ए थे। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, उसे वर्ब स्टम्प भी कहते हैं। वर्ब स्टम्प क्या है या मेन वर्ब क्या है, ये देखें। लर्नन, ये एक वर्ब आपके सामने है। मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब में ए एन से पहले पार्ट को वर्ब स्टम्प कहते हैं या मेन पार्ट कहते हैं। तो इस वर्ब को पार्टिसिप स्वाय में कन्वर्ट करने के लिए एक गे ए का इजाफा करेंगे और एंड पे एक टे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा गेलर्न्ड। हट जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। मेरी आपको टिप ये है कि आप कोई भी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म याद करें उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ याद करें। इससे हम एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, Ich habe 4 Monaten Deutsch gelernt, कि मैंने 4 मंथ जर्मन सीखी। पहली पोजीशन पे सब्जेक्ट आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया हेल्पिंग वर्ब जो कि इसके लिहाज से कॉन्जुगेट हो गया और एंड पे आ गया लर्नर की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। नेक्स्ट देखें, आर्बाइटन, ये भी एक रेगुलर मेसी वर्ब है। इस वर्ब में वर्ब स्टम्प क्या है, आर्बाइट, तो इसमें गे ए का इजाफा हो गया। अगर हम इस वर्ब में एक टे और लगा दे तो ये अजीब साउंड निकालेगा, तो इसलिए जर्मन वालों ने इसमें ए टे का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया गे आर्बाइटेड। हट गे आर्बाइटेड। एक सेंटेंस देखें, वो हासु गे आर्बाइटेड, कि तुम कहाँ काम करते थे। पार्टिसिप स्वाय में एक वे फ्रागे बन गया। एक और वर्ब देखें, खौफन। इस वर्ब में स्टम्प वर्ब क्या है, खौफ, और पहले लग जाएगा गे ए और एंड पे लग जाएगा एक ठे, और ये हट आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब कि खौफ्ट। सेंटेंस क्या है, हाँ तो नोए शुए की खौफ्ट। ये एक या नाइन फ्रागे बन गया पार्टिसिप स्वाय के साथ। क्या तुमने न्यू शूज बाय कर लिए हैं। ये थे रेगुलर मेसी वर्बन की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म बनाने का तरीका, जिसमें स्टम्प फॉर्म के शुरू में एक गे ए लगाते हैं और एंड में एक टे लगाते हैं या ए टे लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं उन रेगुलर मेसी वर्ब में क्या होता है। उनके स्टार्ट में भी गे ए लगाते हैं, फिर आता है मेन वर्ब या वर्ब स्टम्प और एंड पे ए एन आता है। फॉर एग्जाम्पल जाइन वर्ब, इस वर्ब को तो आप जानते हैं। इसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म में पहले गे ए आ गया और एंड पे ये देखें ए एन आ गया, गिवेजन। इस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, इस्ट गिवेजन। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, Ich bin in Deutschland gewesen, कि मैं डॉइचलैंड में था। एक और वर्ब देखें, ज़ेहन। इसमें भी पहले गे ए आ गया और एंड पे ए एन आ गया, तो ये बन गई इसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। क्योंकि ज़ेहन एक उन रेगुलर मेसी वर्ब है तो इसके एंड पे ए एन आ गया, तो ये बन गई इसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। क्या सेंटेंस कैसे बनेगा, Ich habe gestern einen Film gesehen, कि मैंने कल एक फिल्म देखी। ये तो हो गए ऐसे वर्ब जिनकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म में गे ए आता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनकी पार्टिसिप स्वाय में गे ए नहीं आता, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। हम अभी देखते हैं। ohne गे ए, ohne मीन विदाउट, एंडो मिथ ईगन।
ऐसे वर्ब जो कि ईरन से एंड हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनीगन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका प्रेजेंट सेंटेंस तो बनाना बड़ा आसान है क्योंकि ये एक रेगुलर में सी वर्ब है और ईएन से पहले ये स्टम वर्ब है। तो इस टेलीफोनीरे ये तो प्रेजेंट सेंटेंस बन गया और इसका परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लेंगे जिसमें मोमेंट ना हो, तो क्या होगा इश हाबे, और एंड पे इसकी पार्टिसिप फॉर्म, और वो भी गे एक के बगैर। इश हाबे जी टेलीफोनियट के मैंने उसे कॉल की। ऐसे वर्ब जिनका एंड ई रेन पे हो रहा हो उनके एंड पे ए एन को खत्म करके सिर्फ टे लगा दे तो ये इनकी पार्टिसिप फॉर्म बन जाती है। एक और एग्जांपल देखें, स्टूडिगन, इस वर्ब के एंड पे भी ईगन आ गया। इसका सेंटेंस कैसे होगा, Ich habe in Deutschland studiert। इस सेंटेंस में भी देखे एंड पे ए एन था जो कि हमने खत्म करके सिर्फ टे लगा दिया, तो ये बन गया इसका परफेक्ट सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रण बारे वर्बन की पार्टिसिप फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि त्रण बार वर्बन दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रेफिक्स और दूसरा होता है वर्ब। इन दोनों के दरमियान एक गे ए आ जाता है। इसकी पार्टिसिप फॉर्म क्या होगी, अंगेफांगन। ये देखें प्रेफिक्स और वर्ब के दरमियान एक गे ए आ गया और हट क्या है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। मैं इसे आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं। Ich habe einen Deutschkurs angefangen कि मैंने एक जर्मन कोर्स स्टार्ट किया। ये देखें पहले प्रेफिक्स आ गया फिर गे ए आ गया। मैं आपको कुछ त्रण बार वर्ब्स की पार्टिसिप फॉर्म दिखाता हूं, जैसे कि मित कॉमन, मित गे कॉमन, ये इस क्या है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ hören, ऑफ gehört, hat aufgehört, aufmachen, hat aufgemacht, zurückkommen, zurückgekommen। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स की पार्टिसिप फॉर्म दिखाता हूं जो देखने में तो लगता है कि त्रण बारे वर्बन हैं, लेकिन वो त्रण बार बिल्कुल नहीं होते। उन त्रण बार वर्ब उनकी पार्टिसिप फॉर्म, जैसे कि बिकॉमन, टू गेट, इस वर्ब को सब जानते हैं। इसकी पार्टिसिप फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हट बिकॉमन सेंटेंस कैसे बनेगा, Ich habe mein Geld bekommen, I got my money। एक और वर्ब देखें, verstehen, ये वर्ब भी त्रण बार नहीं है। इसकी पार्टिसिप फॉर्म क्या है, verstanden, hat verstanden। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, Wir haben Dativ und Akkusativ gut verstanden। हेल्पिंग वर्ब की विया के साथ कॉन्जुगेशन हो गई, ये देखें, और verstanden जो कि पार्टिसिप फॉर्म है ये एंड पे आ गया। अब मैं आपको कुछ उन त्रण बारे वर्बन दिखाऊंगा। पहला है erzählen, erzählt, erklären, erklärt, vergessen, इसकी पार्टिसिप फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आई, vergessen। empfehlen, empfohlen। आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि इन वर्ब्स में किसी के साथ भी मोमेंट शो नहीं हो रही, तो आप haben का हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, Ich habe erzählt,
मैंने बता दिया। Ich habe erklärt, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Ich habe vergessen, मैं भूल गया। Ich habe empfohlen, मैंने रिकमेंड कर दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ हमारा पास्ट का लेक्चर खत्म हुआ। मैंने आपको बताया कि पास्ट के सेंटेंस में नॉर्मली परफेक्ट टेंस यूज होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पार्टिसिपियल फॉर्म यूज होती है। और मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज करते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक वर्ब की पार्टिसिपियल फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे आपने बचपन में इंग्लिश की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म याद की थी, उसी तरह आपको जर्मन में फर्स्ट और थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। थर्ड फॉर्म जो कि मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ये याद करनी पड़ेगी और इस फॉर्म को बार बार यूज़ करने से ये आपको याद भी हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।